आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। पहले दोस्तों हमें सवाल दिया गया है कि धातु के एक तार को बाहर लटकाकर ताना गया है। सिद्ध कीजिए कि तार के एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा 1/2 y सिग्मा स्क्वायर है, जहां y तैयार के पदार्थ का यंग गुणांक है तथा सिग्मा अनुदैर्घ्य विकृति है। ठीक है। तो मैंने मान लिया कि कोई हमारा तार है, ठीक है। इस पे कह रहा है भार लटकाकर F बराबर mg भार मैंने लटकाया। तो मान लिया अगर प्रारंभिक लंबाई L थी और बाद में ये इसमें लंबाई में x वृद्धि हो गई, इतना जितना ब्लू कलर में है इतना वृद्धि हो गई, ठीक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक y हमारा तार का दिया हुआ है। अगर मान लें हमारी तार की त्रिज्या a है और क्षेत्रफल मान लेते हैं हम a है, ठीक है। r है त्रिज्या r और मान लिया जो तार है उसका क्षेत्रफल a है। तो हम जानते हैं प्रतिबल क्या होता है तार के लिए, प्रतिबल बराबर होता है, हम जानते हैं बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। जिसे अनुदैर्घ्य प्रतिबल भी कहते हैं, जो लंबाई के, क्योंकि हम लंबाई के अनुदिश जो है बल लगा रहे हैं तो लंबाई के अनुदिश हमारा प्रतिबल आता है, जिसे अनुदैर्घ्य प्रतिबल बोलते हैं, ठीक है। तो इसे आप अनुदैर्घ्य प्रतिबल लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अनुदैर्घ्य विकृति आएगी, ठीक है। अनुदैर्घ्य विकृति जो कि लंबाई में परिवर्तन विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। हम जानते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, क्योंकि हमें पता है y बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है। प्रतिबल बटे विकृति, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, F बटा a बराबर बटा x बटा l, यानी कि F l बटा x इंटू a। ये हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान मिल गया, a इंटू x। इसे समीकरण 1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन पे आते हैं, हमसे क्या पूछ रहा है कि कोई तार है उसके एकांक आयतन में, मतलब हमारा अगर आयतन 1 हो तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। अब तार में है, तार में स्थितिज ऊर्जा आएगी कैसे, वो देखिए कि अगर मान लो आप तार को खींच रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है इसके आकार में परिवर्तन होने की कोशिश करता है, तार अपना आकार और आकृति बदलता है, ठीक है। आप जानते हैं, तो यहाँ से हम जानते हैं कि तार के अंदर बहुत से अणु होते हैं जो कि इधर उधर रैंडमली घूमते रहते हैं, ठीक है। तो जब आप तार को खींचते हैं तो क्या करता है, ये जो अणु होते हैं इनके अंदर आपस में बल से बंधे होते हैं, जिसे अंतराण्विक बल कहते हैं। तो इसको खींचने के लिए अगर लंबाई आपको बढ़ानी है तो अंतराण्विक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक कार्य करना पड़ेगा इसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि बल से बंधे हुए हैं। तो ये अंतराण्विक बल क्या करते हैं, आप जो लंबाई के जो खींच रहे हैं, लंबाई के जो हमारी वृद्धि हो रही है उसके विपरीत दिशा में काम करते हैं। मतलब समझ लीजिए कि आप अगर इधर से खींच रहे हैं तो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पीछे की तरफ अपने इसको खींचते हैं कि वृद्धि ना हो, बढ़ने नहीं देते हैं, इसको बढ़ने ना देने की कोशिश करते हैं, मतलब बल के विरुद्ध कार्य करते हैं। इसी कार्य की वजह से जो है इसमें जो है हमारी स्थितिज ऊर्जा सेव हो जाती है, जितना कार्य करते हैं वही जो है तार में संचित स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है। तो वही हमारी ऊर्जा जो होती है संचित स्थित, उसे हम बोलते हैं संचित स्थितिज ऊर्जा या हमारा संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारा मतलब हमारा इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता के कारण इसमें संचित हो रहा है। तो जो कार्य हमें यानी कि कार्य निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसके विरुद्ध अंतराण्विक बलों के विरुद्ध किया गया कार्य अगर हम निकालेंगे तो वही हमारा संचित स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे y हमें पता है, एप्सिलॉन पता है, तो इसलिए मैंने पहले परिभाषा दे दी। अब कार्य देखते हैं, कार्य कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि अगर मान ली जाए, अब तार को हम लोग मान लेते हैं कि बहुत कोई सूक्ष्म लंबाई dx, ठीक है, कोई सूक्ष्म लंबाई है dx तक, वहां तक खींचा जाए तब कितना कार्य होगा, तो छोटा सा कार्य हमारा dw होगा, ठीक है। तो वो कार्य क्या होगा, dw बराबर हम जानते हैं बल गुणे विस्थापन होता है, F इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। अब मान लिया तार की लंबाई हमारी मूल लंबाई L है, तो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x बराबर 0 से हमारा मान लिया लंबाई अब बढ़ के कैपिटल L प्लस स्मॉल l हो गई, मतलब हमारा L जो है लंबाई में वृद्धि हो गई, ठीक है। लंबाई में अगर वृद्धि हो जाए तो हमें कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, x बराबर 0 से x बराबर l तक, ठीक है। सॉरी, x बराबर हमारा x यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ठीक। तो मैंने x बराबर x जो लिया है वो लंबाई में वृद्धि लिया है, तो मैंने मान लिया थोड़ा सा उसकी वजह से थोड़ा सा लंबाई में वृद्धि हो गई, तो लंबाई में वृद्धि l जो है कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करने पड़ेगा, 0 से स्मॉल l तक। तो x बराबर 0 से l तक किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। तो l अगर हमारी लंबाई जो है, इसे समीकरण 2 लिख देता हूँ, लंबाई l से क्या होगी हमारी l प्लस स्मॉल l हो गई, तो हमारा किया गया कार्य क्या होगा,
तो कार्य हमारा हो जाएगा, अब इसको पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे, W बराबर हो इंटीग्रेशन ऑफ f का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए y a x बटा l, ठीक है, ये हमारा बल हो गया, और dx उसके साथ हो जाएगा हमारा dx, ठीक है। इंटीग्रेशन कहाँ होगा, x बराबर 0 से l तक कितना कार्य उसने किया, ठीक है, क्योंकि मैंने माना था अगर इसमें लंबाई में x दूरी पर l दूरी पर मैंने माना था हमारा dx हो रहा है, ठीक है। तो x बराबर पूरा अगर लंबाई में वृद्धि l तक निकालना है तो कितना कार्य होगा, तो यहाँ से पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे। ax है, y a बटा l कॉमन है, मतलब नियतांक है, तो इसको बाहर ले लेते हैं, तो जाएगा y a बटा l, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से l तक x dx। s का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बटा 2, ठीक है, तो हो जाएगा y a बटा l इंटू एक्स स्क्वायर बटा 2, 0 से l तक। तो यहाँ से हो जाएगा आपका y a l स्क्वायर बटा 2l, ठीक है, यही से ले सकते हैं आप 1/2 y a l स्क्वायर बटा l, ठीक है, ये आपका हमारा आ गया सूत्र, ठीक। अब यहाँ से देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अगर हम इसको क्या करें, l से गुणा और भाग कर दें तो कोई परिवर्तन होगा, क्योंकि दोनों कट के एक हो जाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से w, अगर कार्य को w लिखूँ तो हो जाएगा 1/2 y, अब देखिए ये इसको मैं लिख दे रहा हूँ l y l बटा l, ठीक है, इसको एक साथ लिख रहा हूँ y एक l बटा एक l एक साथ, ठीक है, और दूसरा हमारा बचेगा l बटा l, ठीक है, तो l स्क्वायर हो गया, यहाँ पे l स्क्वायर हो गया, नीचे क्या बचा, a इंटू एल केवल बचा, a इंटू एल, ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि a l क्या होगा आपका, ये आयतन है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई क्या है, ये आयतन है, आपको प्रति एकांक लंबाई पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, प्रति एकांक लंबाई के लिए आयतन को 1 मान लेंगे, ठीक है, आयतन से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा प्रति एकांक लंबाई पे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा, अगर कार्य बराबर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, जिसे मैं कैपिटल U लिख रहा हूँ, अब प्रति एकांक आयतन पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आयतन से भाग देंगे, तो मैं इसे लिख रहा हूँ स्मॉल u, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका हट गया, बचा ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, आपको लिखना है, यहाँ से देखिए आयतन मतलब y और अनुदैर्घ्य प्रकृति विकृत के पदों में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए y हमारा क्या है, वही है l बटा l, लंबाई में परिवर्तन बटा l, लंबाई में परिवर्तन बटा l, ये दोनों 2 बार हैं, तो ये आपकी अनुदैर्घ्य विकृत हो गई। तो यहाँ से w बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 y सिग्मा का होल स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे सिग्मा आपकी क्या है, अनुदैर्घ्य विकृति है, यह हमें सवाल में दिया हुआ है, अनुदैर्घ्य विकृति, ठीक है। तो यहाँ से यही हमें प्रूव करना था, सिद्ध कीजिए कि हमारी प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा, जिसे आप स्मॉल u लिख सकते हैं, ठीक है, ये w ना लिख के आप स्मॉल u लिखिए, ये आ जाएगी कितनी, 1/2 y सिग्मा का होल स्क्वायर, ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।